युविका? यस सर। कल डिग्री ऑफ डिसीजन करा दिया था ना पूरा? यस सर, करा दिया था। चलो अभी नोट एक बार ना, पहले डिग्री ऑफ एसोसिएशन नोट करना है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अच्छा किसी बच्चे ने पढ़ा है अभी तक चैप्टर पूरा कि नहीं? एक, अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने सुनाया मेरे को। आन्या ने कंप्लीट सुना दिया है। और किसने कर लिया है? जानवी ने कर लिया है। जानवी तुमने सुनाया नहीं है लेकिन अभी। सर मैं चाह रहा क्लास हूँ कि के टेस्ट बाद। से पहले। अच्छा चलो सही, क्लास के बाद मेरे को सुना देना। मैं चाह रहा हूँ टेस्ट होने तक ना ओके सर। तुम लोग ढंग से सुना दो एक बार। अभी तक आन्या ने सुनाया तो उसका 10 में से 10 मार्क्स हैं। उसे कंप्लीट बहुत ढंग से सुनाया, प्रॉपर बिल्कुल। तो इस तरह से तुम लोग सुना दो सभी। डिग्री ऑफ सर वो एसोसिएशन। टेस्ट किस टाइप का होगा, ओरल या फिर रिटन? ओरल ओरल। मैं फोन पे बस पेरेंट्स के सामने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 3-4, तो उससे अंदाजा हो जाएगा। ओके और सर। उस समय भी मैं, और हाँ उस समय भी मैं पेरेंट्स के सामने क्वेश्चन पूछूंगा। अगर पेरेंट नहीं होंगे तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। सही ना? तो वो तुम कर लो काम कॉन्फिडेंस के लिए। अब जैसे सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा ना, तो मैं सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट दोनों दूंगा चैप्टर। सॉल्यूशन का मैं एक आधी क्वेश्चन पूछूंगा, सॉलिड स्टेट पूरा पूछूंगा ढंग से। तो ये तुम लोग कर लो ये। सही ना? तो अभी एक बार मैं बता रहा हूँ तुम्हें डिग्री ऑफ एसोसिएशन, पहले ये नोट कर लो। फिर मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। डिग्री ऑफ एसोसिएशन में करा रहा हूँ तुम्हें भी, सही ना? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन के अंदर ना, जैसे मान लो मैंने तुम्हें डिग्री ऑफ डिसीजन में बताया, ध्यान देंगे। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डिग्री ऑफ डिसीजन में। NaCl, वेदांत। यस सर। वेदांत जो मैं एक बता रहा हूँ, एक चीज बार नोट कर ले। NaCl है ना, अगर मैंने पूछा इसका वेंट हॉफ फैक्टर क्या है, तो इसमें दो आयंस मिल रहे हैं ना, एक और एक, दो आयंस मिल रहे हैं, है वेदांत? यस सर। तो इसमें वेंट ऑफ फैक्टर होगा 2। सही है? दो आयंस मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर 2। यस सर। अगर ये NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, और अगर ये मान लो 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में ना फॉर्मूला लगाना पड़ता है। 1 लिया, 1 में से अल्फा गया, बनेगा अल्फा अल्फा। तो आई जो होता है ना, वो होता है एक्चुअल पार्टिकल्स बाय इनिशियल पार्टिकल्स। बाय इनिशियल पार्टिकल्स। तो एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। बाय इनिशियल पार्टिकल कितने हैं? 1। तो बाय 1, 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा मैंने बोला 50%, तो अल्फा की वैल्यू 0.5, तो 1.5 आंसर आ जाएगा। वेदांत क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। आई की वैल्यू 2 अगर 100% डिसोसिएशन है, अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो अल्फा 1 हो जाएगा, तो आई 2 आ जाएगा। अब एक तो मैंने ये तरीका तुम्हें बताया था, दूसरा तरीका मैंने बताया था तुम 1 मत मानो। 1 को अगर तुम सी मानते हो, सी मान के जरूर करना, क्योंकि वो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने में हेल्प करेगा। अगर मैंने सी मान लिया तो सी पहले 0 0, फिर सी में से सी अल्फा बन जाएगा। तो जो आई होगा वो होगा सी माइनस सी अल्फा अपॉन में सी। तो उस केस में भी आंसर 1 प्लस अल्फा ही आएगा। वेदांत दोनों तरीके क्लियर है कि नहीं है? वेदांत, यस सर। ये दोनों तरीके नोट कर लेना। दोनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है आई निकालने के लिए। और सी वाला तरीका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैंने तुमसे बोला डिसीजन कांस्टेंट निकालो, तो उस केस में तुम्हें इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि के का फॉर्मूला क्या होता है? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी माइनस सी अल्फा, इसलिए ऐसे निकालेंगे। तो ये आई निकालना मैंने तुम्हें कल सिखा दिया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में। अगर मैं कहता हूं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब दो मॉलिक्यूल मिल करके एक हो रहे हैं, या तीन मॉलिक्यूल मिल करके एक हो रहे हैं, उस केस में आई कैसे निकालेंगे? मान लो 2a गिव्स A2 है, 2a गिव्स A2। इस केस में आई की वैल्यू कितनी होगी? जैसे NaCl 2 में टूटा तो आई की वैल्यू 2, CaCl2 3 में टूटेगा तो आई की वैल्यू 3, AlCl3 4 में टूटेगा तो आई की वैल्यू 4। इस केस में दो मॉलिक्यूल से एक बन गया ना, एसोसिएशन हो गया। इसलिए आई की वैल्यू कितनी होगी अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है तो? नहीं युविका, और कोई बच्चा? आन्या बोलो क्या वैल्यू होगी इसमें आई की?
1/2. हाँ बिल्कुल सही है, हाफ आएगी, बिल्कुल सही है आर्यन। दो मॉलिक्यूल से एक बन रहे हैं ना ये, तो आई की वैल्यू हाफ। जैसे 1 लिया, 0 होगा, 1 में से अल्फा जाएगा, अल्फा/2 बनेगा। आई क्या होगा, क्योंकि 2 से 1 बन रहा है ना, तो अल्फा/2 आएगा, तो आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 आएगा। और ये हो गया 2 माइनस अल्फा/2, 2 माइनस अल्फा/2। और अगर 100% एसोसिएशन हुआ तो अल्फा 1 लेंगे, तो इसलिए हाफ आ जाएगा आंसर। अभी मैंने बोला अगर तुम्हें मान लो 80% एसोसिएशन हो रहा है, तो आई कितना आएगा, 80% एसोसिएशन है तो 3/4. अल्फा, हाँ अल्फा को लेंगे 0.8, तो 2 माइनस 0.8 1.2/2 यानी 0.6 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? ये आ गया समझ कि नहीं? Yes sir. तो आई आ जाएगा 0.6। क्लियर, आई आ जाएगा 0.6। तो इस केस में आई की वैल्यू, टेट्रामर बन रहा है अगर, टेट्रामर बन रहा है अगर, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 100% के लिए, 50% के लिए। ये दोनों निकालो, फिर क्वेश्चन में कराऊंगा इसके। वेदांत, वेदांत, मयंक, मयंक, यस सर. मयंक क्लियर है जो मैंने बताया अभी ये? यस सर, क्लियर है. और दूसरे मयंक को, Yes sir, clear है. चलो अब ये वैल्यू दो बोली है, दोनों निकालो जल्दी से, दोनों वैल्यू जल्दी से निकालो, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे।
हाँ, किस किसने निकाल लिया आंसर? रितिका, रितिका, चलो आंसर बोलना है, अगर किसी ने निकाला तो। ट्राइमर के केस में क्या आएगा आंसर? सर 100% में तो 50% 1 के लिए 2/3 और 100% के लिए 1/3। हाँ, A3 आएगा, 100% के लिए तो A/3 दिख ही रहा है, 1/3। 3 से 1 बन रहा है, 100% के लिए 1/3। और वैसे क्या आएगा, 1 था, 1 में से अल्फा जाएगा, अल्फा/3 बनेगा, तो आई हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/3/1। इसको सॉल्व करना, 3 माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा, 3 माइनस 2 अल्फा/3 आएगा ये। अल्फा की वैल्यू है 0.5, तो ये आ जाएगा 2/3। यही निकला आंसर। यस सर। ये निकला है। अच्छा, और ऐसे ही टेट्रामर में क्या आएगा आर्यन? सर 50% का 5/8 और 100% का 1/4। 100% का तो बताइए, 4A से A4 बनेगा, तो 100% के लिए 1/4 आ जाएगा। और 50% के लिए कितना निकला है? आर्यन, 50% के लिए एक बार देख लेंगे। 4A से A4 बन रहा है, 1 में से अल्फा जाएगा, बनेगा अल्फा/4। आई हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/4, ये आ जाएगा यहाँ से, अपॉन में 1 आएगा। 4 माइनस 3 अल्फा/4 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.5, 1.5, 2.5/4 आंसर आएगा। ये आएगी आई की वैल्यू। अब एक बार हैंड से करेंगे जिसके दोनों सही हुए क्वेश्चन, ट्राइमर भी टेट्रामर भी। जानवी, युविका, नित्या, आन्या, आर्यन, बॉबी, वेदांत, सिद्धि। चलो, किसको समझ आ गया ये? एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया टॉपिक। फिर अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, रिलेटिंग टू हेनरीज लॉ। मयंक, मयंक, अर्नव, हिमांशु, डाउट है तो किसी को पूछ लो। आर्यमन, चलो चलो, अब नोट करना है क्वेश्चन, इसका आंसर निकालना है, सही ना? ये आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको इजी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का ये प्रूव हो जाएगा अभी कि मैंने कराया हुआ पहले। क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर, KN2 दे रखा है 298 केल्विन पे 10⁵ एटमॉस्फेयर, 10⁵ एटमॉस्फेयर। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर is equal to 0.8, is equal to 0.8। calculate number of moles of N2, calculate number of moles of N2, ये समझ जाना इसका मतलब क्या है। calculate number of moles of N2 from air dissolved in 100 moles of water, dissolved in 100 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure। निकालो, देखो किससे निकलता आंसर। ट्राई करेंगे जल्दी से क्वेश्चन को, और सबसे निकालना चाहिए आंसर, इजी है इसका, प्रॉपर तरीके से निकालना है।
चलो युविका ने आंसर निकाला 5 × 10⁻⁵। और किसी ने निकाला आंसर? और किसी ने आंसर निकाला ये? सर 4 into 10⁻⁵। 4 आर्यन ने निकाला है। आर्यन, यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। अच्छा एक आर्यन ने निकाला 4 × 10⁻⁵। और किसने बोला है? सर सर मयंक। -4, 10⁻⁴। अच्छा मयंक ने बोला ये। चलो बस थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। किसने निकाला था ये? युविका ने। चलो अब देखते हैं एक बार। देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर दे रखा है, एयर के अंदर दे रखा है ये। हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है वाटर के अंदर। अब बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 100 मोल्स ऑफ H2O एट 298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी टोटल प्रेशर दे रखा है 5, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर दे रखा है 0.8। तो प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा एयर के अंदर यूजिंग डाल्टन्स लॉ, xN2 into टोटल प्रेशर, xN2 into टोटल प्रेशर। xN2 कितना है? 0.8। टोटल प्रेशर कितना है? 5। तो ये आ गया 4 एटमॉस्फेयर। ये आ गया 4 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर जो आया है डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग आया है एयर के अंदर। सेम प्रेशर लेंगे वाटर के अंदर और अब लगाएंगे हेनरीज लॉ। सेम प्रेशर लेंगे हेनरीज लॉ, तो प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KN2 into XN2। प्रेशर ऑफ N2 हो जाएगा 4 एटमॉस्फेयर। KN2 दे रखा है 10⁵ एटमॉस्फेयर में ही है। XN2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 100 मोल्स वाटर है। हाँ सही है मांशु। तो ये आ गया 4 इंटू, ये तो नेग्लिजिबल होगा क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि ये 4 इंटू 10⁻⁵ बनेगा जब ये 10⁵ नीचे आएगा, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो नीचे है वो नेग्लिजिबल होगा। तो 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएंगे 4 इंटू 10⁻�3। अब ये किस किस से सही निकाला है आंसर? ये एक IIT का क्वेश्चन है, ये किस किस से सही निकाला था? नहीं हुआ सही किसी का? हिमांशु का सही है। चलो एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया। दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया है। हिमांशु, ईशांक, आर्यन, जानवी, मयंक, बॉबी, मयंक, युविका, अन्या, नित्या, साक्षी, अर्नव, वेदांत, आर्यमन, नयंत, सिद्धि, सिद्धि, चलो आगे चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन इजी था, ये सबको समझ आना चाहिए और निकलना भी चाहिए था ये आंसर इसका। ये ढंग से करना, ऐसा नहीं। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कराया था एनसीईआरटी का इसी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करेंगे अब। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ढंग से करना है इसको भी। हाँ क्वेश्चन है मोलर, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। मोलर वॉल्यूम, ध्यान सुनना क्वेश्चन पूरा। मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, डेंसिटी दे रखी है 0.877 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, लिक्विड बेंजीन है, लिक्विड बेंजीन, डेंसिटी है 0.877 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। increases by 2750 as it increases by a factor of 2750 as it vaporizes at 20 degrees Celsius, as it vaporizes at 20 degrees Celsius, and that of liquid toluene, and that of liquid toluene, toluene होता है बेंजीन के ऊपर CH3, C7H8 liquid, increases by पहले डेंसिटी देंगे टोल्यून की 0.867 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, increases by a factor of 7720,
by 7720 as it vaporizes at 20 डिग्री सेल्सियस increases by this much. ये अंडरस्टूड है जब ये वेपर से कन्वर्ट होगा. A solution of benzene and toluene at 20 degree Celsius. A solution of benzene and toluene at 20 degree Celsius has a vapor pressure of 46 torr. Vapor pressure of 46 torr यानी मिलीमीटर. तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. कैलकुलेट y mole fraction of benzene YCCH6. YCCH6 means mole fraction of benzene in vapor phase after mixing. ये निकालना तुम्हें. पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना फिर करना क्वेश्चन. किसी को डाउट है तो क्वेश्चन दोबारा पूछ लो. देखते हैं ये कौन सोच पाता है इस क्वेश्चन को. चलो करेंगे ट्राई. अब यही क्वेश्चन हो पाएगा मेरा अंदाजा है. इसी को ट्राई करना ढंग से. सर मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोला है? मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला. मोलर वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला नहीं है. मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम. क्लियर है कि नहीं? मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम यानी 78 ग्राम बेंजीन का वॉल्यूम. क्लियर है कि नहीं? ओके सर, ठीक है.
किसी से हुआ क्वेश्चन ये? सर कर रहे हैं। चलो एक बार अब सुन लेना जरा, ऐसा फिर टाइम हो जाएगा, जल्दी जल्दी से एक बार देख लेंगे, एक बार चेक करना मेथड सही है तो फिर करेक्ट है। देखो इसमें बोला है मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन। मोलर वॉल्यूम यानी एक मोल बेंजीन का वॉल्यूम, लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम, एक मोल बेंजीन यानी 78 ग्राम, 12672 प्लस 678। वॉल्यूम क्या आ जाएगा लिक्विड बेंजीन का? वो आ जाएगा 78 मास बाय डेंसिटी 0.877। ये लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम है। अब ये वेपर में जब कन्वर्ट होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वॉल्यूम 2750 से इंक्रीज हो जाता है। तो इंटू 2750 कर देंगे अगर, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा बेंजीन का वेपर्स की फॉर्म में। कोई डाउट किसी को? ऐसे ही मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टोल्यून, पहले लिक्विड टोल्यून अगर है उसका वॉल्यूम कितना होगा? टोल्यून का मास C7H8 होता है ये, यानी 12784 प्लस 8 92 ग्राम का मास है, डेंसिटी है 0.867। तो ये मास वॉल्यूम आ गया किसका? लिक्विड टोल्यून का। और ये बढ़ जाता है अगर ये वेपर में कन्वर्ट होता है कितने अमाउंट से? 7720 के। तो ये हो गया लिक्विड वेपर्स फॉर्म में टोल्यून का वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया बेंजीन का, वॉल्यूम आ गया टोल्यून का। अब हमें चाहिए टोटल प्रेशर दे रखा है 46 टॉर मिक्स करने के बाद, तो मेरे को चाहिए पी नॉट बी और पी नॉट टी। पी नॉट बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वो क्या होगा? nRT बाय वी। वी मैंने निकाल लिया ऊपर। एन की वैल्यू मोलर वॉल्यूम था यानी एक मोल का वॉल्यूम, एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0.0821, ये लीटर एटमॉस्फेयर में है, लीटर एटमॉस्फेयर में। टी 293। वॉल्यूम जो लेंगे ये सेंटीमीटर क्यूब में ऊपर, तो बाय 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा लीटर में, बाय 1000 इधर भी कर देंगे तो ये भी आ जाएगा लीटर में। ये लीटर में आ गया, ये लीटर में आ गया। तो पी नॉट बी आ जाएगा ऐसे। ऐसे ही पी नॉट टी निकाल लोगे। पी नॉट टी क्या हो जाएगा? nRT बाई वी। एन की वैल्यू 1, ये वी बी है, ये वी टी है। एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0.0821, टी 293 सेम, डिवाइडेड बाय वी टी। वी टी तुम्हें पता है क्या पुट करना है? यहां से ये वी टी पुट करना है, ये वी भी पुट किया, ये वी टी। पी नॉट बी आ गया, पी नॉट टी आ गया। यहां तक समझ आ गया सबको कि नहीं? एक बार हैंड सेस करना जरा, यहां तक अगर समझ आ गया तो फिर आगे पार्ट हो जाएगा, आगे कुछ नहीं है। फिर पी टोटल का फॉर्मूला लगाना है। सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर, वीवी और वीटी कैसे है? एक बार दोबारा देख लो। देखो मैंने अगर बोला मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, लिक्विड बेंजीन है ना, बेंजीन का वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। मास होता है C6H6, मास कितना होगा? 78। मास 78 है, डेंसिटी है 0.77, तो वॉल्यूम हो गया 78 बाय 0.77। ये वॉल्यूम आ गया लिक्विड फॉर्म में। अगर ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम 2750 से बढ़ जाता है, तो इंटू 2750 कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ गया इतना। ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, बाय 1000 कर देंगे लीटर में आ जाएगा। आगे समझ के नहीं है? यस सर। आगे ऐसी वॉल्यूम ऑफ टॉलरेंस समझ आ गया कि नहीं? यस। चलो ये मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ आ गया। अभी पी नॉट बी आ जाएगा, पी नॉट टी आ जाएगा। उसके बाद तुम फॉर्मूला लगाओगे पी टोटल इज इक्वल टू एक्स, मिक्स करने के बाद एक्स से इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। क्वेश्चन दो बार रिपीट नहीं किए ना तो फिर कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे वाले, इन क्वेश्चन को जरूर दो बार रिपीट करना है। अब पी टोटल दे रखा है 46 टॉर, 46 टॉर दे रखा है ये। तो एक्स ए पी नॉट ए जो तुमने निकाला पीछे, यानी पी नॉट बेंजीन है और ये पी नॉट टोल्यूइन है। पी नॉट बेंजीन पीछे निकाला तुमने अभी, ये एक्स बी लिख दो उसको और एक्स टी लिख दो उसको। पी नॉट बेंजीन वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स टी को लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट टोल्यूइन तुमने पीछे निकाल दिया। यहां से एक्स बी निकल जाएगा, एक्स बी तुम्हें निकालना वाई बी। वाई बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय टोटल प्रेशर जो 46 तुम्हें दे रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन ये रहा, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। समझ आ गया पूरा क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। एक बार जल्दी से हैंड से कर दो जिसको समझ आ गया। इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना, तो तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, फिर तुम कर लोगे सब अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो।
ये थोड़ा सा प्लस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, बेसिक्स है इसके अंदर भी। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। आर्यन, अर्नव, अर्नव कनिष्ठ ने क्लास क्यों नहीं अटेंड की? आर्यन, अर्नव, मयंक, जानवी, युविका, बॉबी, मयंक, आन्या, साक्षी, नित्या, हिमांशु, वेदांत, आर्यमन, नयन, ईशांक, सिद्धि। चलो सबको समझ आ गया लगभग। किसी को डाउट है तो पूछ लेना मेरे से, यहां तक कर लेना। कल हम आगे करेंगे इसके, और कल तक ट्राई करो सब चैप्टर सुना दो मेरे को ये।